ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग दशम स्कंध में भगवान की कैशोर लीलाओं में 27वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जहां पर इंद्र जो है सुरभि के साथ सुरभि से प्रेरित होकर और भगवान कृष्ण को जब देखा गोवर्धन तलहटी में निर्जन स्थान पर बैठे हैं तो आकर उनके चरण कमलों में प्रणत हुए, दंडवत प्रणाम किया, अपने मुकुट के अग्रभाग से चरण का स्पर्श किया और तब भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जो कुछ किया है मुझ जैसे दुष्ट को दंड देने के लिए बहुत ठीक किया है, यही आपकी कृपा है। मेरा जो अभिमान था इसको आपने नष्ट कर दिया, यही आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और अब मैं आपके चरणों में शरणागत हो गया हूं, तो आपने जो गोवर्धन लीला की है ये मेरे लिए एक शिक्षा के भांति है। मैं अत्यंत अज्ञ हूं, मूर्ख हूं, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, लेकिन जब मैंने देखा कि आप किसी प्रकार भयभीत नहीं हैं तो मेरा जो अपने को इंद्र मानने का अभिमान था, ऐश्वर्य मद से मैं अंधा हो गया था, वो मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए और मेरा अभिमान दूर हो गया। अब 8वें श्लोक में कह रहे हैं सत्वं ममैश्वर्य मदप्लुतस्य कृतागदस्ते विदुष प्रभावं क्षन्तुं प्रभोथारसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून मतिरीश मे सती। हे प्रभो, सत्वम आप जो हैं आपका ही मैंने, ते मने आपका, मैंने प्रभाव, अविदुष न जानकर ही, ऐश्वर्य मद प्लुतस्य ऐश्वर्य के गर्भ में प्लुत का मतलब होता है निमग्न हो जाना, तो निमग्न होकर बिल्कुल खोकर कृतागस है आपका अपराध किया है। मूढ़ चेतसः मम, और आप जो हैं इस मेरा जो अज्ञानी है मूढ़ चेतसः जिसके अंदर बिल्कुल मूर्खता भरी है, ऐसा क्षंतुम अर्हसि आप समर्थ हैं क्षमा करने में। इसलिए हे ईश अथ माने अब इसके बाद पुनः में फिर से मेरी असति मति, मेरी ऐसी दुर्बुद्धि ना हो, ऐसा आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मां भूत, तो आपकी अलौकिक शक्ति और आपके दिव्य प्रभाव को मैं नहीं जानता था, इसीलिए मैं ऐश्वर्य के मद में अंधा हो गया और मैं आपके प्रति अपराध कर बैठा। तो अब आप मेरे इस दोष को क्षमा करिए, क्योंकि आप ही इस योग्य हैं, और आप ऐसी कृपा करें कि मेरी इस प्रकार की दुर्बुद्धि दोबारा से ना हो। तो कृष्ण जो है अब यहां पर जो है, यदि कृष्ण कहें कि मैं गोवर्धन धारण करके मैंने ब्रज की रक्षा की है, मैंने तो अभी तक तुम्हें कोई दंड दिया नहीं, अब ब्रह्मा जी को बुलाकर उनसे विचार विमर्श करके तुम्हारे लिए दंड निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि तुम ब्रह्मा जी के ही अंडर में आते हो। तो इस प्रकार की आशंका से अत्यंत व्याकुल हृदय होकर इंद्र कह रहे हैं
कि आप जो है निग्रह करें अथवा अनुग्रह करें, आप मुझे दंड दें या मुझे क्षमा कर दें, आप सर्व समर्थ हैं, क्योंकि आप जो है जगत पिता हैं, जगत गुरु हैं। आपकी कृपालुता, आपका जो क्षमा, आप कृपालुता के सागर हैं, जगत प्रसिद्ध है। तो मैं जो हूं इस प्रकार आपके प्रभाव को नहीं जानता था, अनभिज्ञ था मैं, तो इसीलिए मैं ऐश्वर्य मद में निमग्न हो गया था और अब पशु के समान मैं मूढ़ चेता, दुर्बुद्धि हो चुका था। तो जैसे पशु जो है अगर अपराध के कारण अपने स्वामी से दंड प्राप्त कर लेता है तो फिर दोबारा वही अपराध करता है दोबारा, क्योंकि दंडित होने पे भी जो है मूर्ता तो रहती ही है ना, तो चित्त का शोधन तो हुआ नहीं। तो कह रहे हैं कि हे ईश, आप सर्व समर्थ हैं, तो आप मेरे चित्त का ही संशोधन कर दीजिए, मेरे चित्त को शुद्ध कर दीजिए, जिससे मेरी असत बुद्धि ना हो। मैं तो पशु के समान हूं, यदि आप मुझे दंड देंगे भी तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, फिर दोबारा से यह अपराध करूंगा। पशु तो ऐसे ही करते हैं। यदि एक गाय जो है उसको आप, या कोई भी पशु हो, आप उसको जो है एक डंडा मार दो तो फिर वहीं आएगी। घास अगर कहीं चल रही है, आपने उसको हटा दिया, डंडा भी मार दिया अगर, तो भी वो फिर वहीं आएगी बार बार। तो इस प्रकार जो है पशु मूढ़ बुद्धि होते हैं। तो यहां पर इंद्र की जो प्रार्थना है, जीव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि इंद्र की जो प्रार्थना है वो विशुद्ध हृदय से नहीं है, क्योंकि पहले श्लोक पे उन्होंने कहा कि जो है मुझ जैसे अज्ञ लोग अपने अभिमान के समय, अपने अभिमानी, मुझसे जो अभिमानी लोग हैं, जब आपको भयभीत देखा, निर्भय देखा, तो फिर हम साधु के पथ पर जो है चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो यहां से प्रतीत होता है, बता रहे हैं कि वो केवल अपनी असमर्थता के कारण भगवान के अनुगत हुए हैं। अगर असमर्थ नहीं होते तो नहीं होते, तो उनके हृदय में जो है शुद्ध भाव नहीं है अभी भी कृष्ण के प्रति, इंद्र के। अगर होता तो ये नहीं कहते कि आपको निर्भय देखकर मेरा अभिमान चला गया। कृष्ण से उनको कोई प्रेम नहीं है। देखिए, कृष्ण से प्रेम होना एक अलग बात है, और किसी से डरकर उससे प्रेम करना वो अलग बात है, उसके शासन को स्वीकार करना। तो यहां पर इंद्र जो हैं कृष्ण का शासन स्वीकार कर रहे हैं, जब उन्होंने देखा कि इनका कितना प्रभाव है, इनको बिल्कुल भय भी नहीं लगा, तो निश्चित रूप से ये जो है सर्वसमर्थ हैं, इसलिए कृष्ण के शरणापन्न हुए हैं। वो उनके अंदर शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाव होता तो फिर वो अगर रियल में भगवान के वो अनुगत हो जाते, तो आगे जो कथा आएंगी उस समय पारिजात हरण के लिए इंद्र जो है भगवान से युद्ध नहीं करते। जब भगवान जो है स्वर्ग में गए थे पारिजात पुष्प लेने के लिए, तो शची ने देने से इनकार कर दिया और इंद्र जो है भगवान से युद्ध कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते। अगर इंद्र जो है शुद्ध हृदय से प्रार्थना करते, तो भयभीत होकर ही उनके प्रभाव के कारण अपने को दंड ना दें भगवान, इसलिए इंद्र के द्वारा यह प्रार्थना की जा रही है। यह बात जीव गोस्वामी पाद ने बताई है। अब आगे कह रहे हैं 9वें श्लोक में, तवावतारो यमधोक्षजेह भुवो भराणाम उरुभार जन्नाम चमूपति नाम भवाय देव भवाय युष्म चरणानुवर्तिनाम। हे देव अधोक्षज, हे अधोक्षज, यह माने इस मर्त्य धाम में उरुभार जन्मना, अत्यंत भार स्वरूप जो पृथ्वी के भार स्वरूप हैं, भुवम भराणाम चमूपति नाम, जो दैत्य सेनाएं हैं उनके जो नायक हैं, उनका अभवाय, विनाश करने के लिए। भवाय का मतलब होता है जन्म लेना, अभवाय मतलब नाश करना, उनके लिए ही। और युष्मद चरणानुवर्ती नाम, जो आपके चरणों के अनुगत भक्त हैं, उनका भवाय, मंगल करने के लिए। तब अयम, आपका यह अवतार हुआ है, इसलिए आप मेरा अपराध क्षमा करें। तो आप जो हैं इंद्रियों से अतीत हैं, स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। देव का मतलब है स्वयं प्रकाश वस्तु हैं। तो जो दैत्य सेना के सेनापति हैं, वो केवल जो है अपने ही स्वार्थ के अंदर वशीभूत होकर इस पृथ्वी पर सबको परेशान करते हैं। तो इसीलिए उनका विनाश करने के लिए ही और आप आए हैं यहां पर, और साथ साथ अपने भक्तों का मंगल विधान भी करते हैं। तो ऐसे आप जो हैं सबके लिए आप अगोचर हैं, इसलिए उनको कहा अधोक्षज। भगवान का जो स्वरूप है, ऐश्वर्य है, लीला है, श्री विग्रह है, वो मायाबद्ध जीवों के लिए गोचर नहीं है, अर्थात इंद्रियों गोचर नहीं है, वो देख नहीं सकते। इसलिए भगवान को अधोक्षज, जो इंद्रियों से कभी भी गोचर नहीं है,
इंद्रियों के द्वारा ग्रहणीय नहीं है, ऐसे भगवान अगोचर हैं। तो आप अगोचर रूप में ही अवस्थान करके और इस जगत में आविर्भूत हुए हो। मेरी कैसी मूर्ता है ये कि हमारे प्रार्थना करने के लिए, हमारी प्रार्थना से हमारे हित के लिए आप आए हो। यह देखकर भी मैं अंधा बना रहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूं, मेरे को अब चक्षु प्राप्त हो गए हैं, मैं आपके तत्व से अवगत हो गया हूं। तब माने आपका जो स्वरूप है, आपका जो तत्व है वो, कि इस पृथ्वी के जो भार स्वरूप दैत्य हैं उनको विनाश करने के लिए और भक्तों का वो जो है मंगल करने के लिए तभी आप यहां पर आए हैं। इसलिए अपने को बड़ा धिक्कारते हुए ये बात कही जा रही है इंद्र के द्वारा। आगे 10वें श्लोक में कह रहे हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। इस प्रकार जब इंद्र ने अनेक प्रकार से प्रार्थना की लेकिन कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, तो देवराज समझ रहे हैं कि भगवान जो है परम करुणामय है, लेकिन मेरे जैसे अपराधी की बात नहीं सुन रहे और मेरा अपराध क्षमा होने की संभावना नहीं है। इसलिए अब जो है विविध रूप से कृष्ण के स्वरूप का कीर्तन करके अब चरणों में जो है अपने को प्रणत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नमस्तुभ्यम, हे भगवान, हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप कौन हो? आप सर्वांतर्यामी हो, सबके हृदय के अंदर। पुरुषाय, पुरुष का मतलब है पुरे शैति इति पुरुष। तो भगवान जो है पुरुष के रूप में सबके हृदय के अंदर विराजमान है। जो क्षीरोदकशाही विष्णु है वो अंतर्यामी, और आप सर्वव्यापक हैं। महात्मन, महान है आपकी आत्मा, इसलिए आप सर्वव्यापक हैं। और आप वासुदेवाय, जो यदुवंशी हैं, हे वासुदेव, आप सात्वताम पतये नमः। सात्वत जो है यदुवंशियों की एक जाति विशेष है, तो आप उनके स्वामी हैं, पति हैं, अथवा सात्वत भक्तों को भी कहते हैं। तो भक्तों को भी आप जो है आनंद देने वाले हैं, उनके भी पति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूं। तो यहां पर भगवान का जो कुछ वैभव ऐश्वर्य है, वैकुंठ नाथ के रूप में, महत्सृष्टा के रूप में, सब अंतर्यामी के रूप में, उन सभी अंशों को प्रणाम किया है। और अब जो है किसी का भी नाम उल्लेख नहीं किया, लेकिन फिर वासुदेव कह दिया। वासुदेव का मतलब आप जो है सात्वत पति हैं, कृष्ण हैं और सात्वत पति हैं। इस प्रकार पहले तो जो है सबके गुण बताए, भगवते पुरुषाय और महात्मने, फिर वासुदेवाय कृष्णाय सात्वताम पतये नमः। यहां पर सबके नाम ले लिए क्रमशः। स्वच्छंदोपात देहाय विशुद्ध ज्ञान मूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। आप स्वच्छंदोपात देहाय, अर्थात स्वच्छंद इच्छा से, अपनी ही इच्छा से अथवा अपने भक्तों की इच्छा से अपनी श्री मूर्ति को जो है प्रकट करते हो इस प्रपंच में। तो प्रकट किया, लेकिन आप स्वच्छंद हो, सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। आपके ऊपर कोई शासन नहीं है। आपने जीवों की भांति कर्म के वशीभूत होकर जन्म नहीं लिया है। और आपका स्वरूप कैसा है? विशुद्ध ज्ञान मूर्त है। ये ज्ञान स्वरूप है, विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। सच्चित आनंद, इसमें जो चित्त अंश है वही है विशुद्ध ज्ञान स्वरूप। सर्वस्मयी सर्वबीजाय, सर्वस्मयी माने आप इस अपनी अचिंत्य शक्ति से इस जगत के निमित्त कारण और उपादान कारण होने के कारण सर्वरूप हो। जो कुछ भी दिख रहा है इस जगत में वो आप ही हैं, सर्वरूप, क्योंकि सभी चीजें आपसे ही उत्पन्न हुई हैं। निमित्त कारण भी आप, उपादान कारण भी आप। अनेक बार हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, निमित्त कारण उपादान कारण की, तो यहां पर हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो आप ही हैं और कुछ है ही नहीं जगत में। और सर्वबीजाय, सबके मूल कारण भी आप हैं। और सर्वभूतात्मने, सर्वभूत मतलब जितने भी प्राणी हैं उनके आत्मने, आत्मस्वरूप। तो आत्मा भी आप ही हो। जो आत्मा है हमारी वो क्या है? भगवान का अंश है। तो इस प्रकार से आपका जो विग्रह है वह प्राकृत है, विशुद्ध है, मायातीत है, ज्ञानमय है। आप माया की शक्तियों से युक्त हैं होने के कारण सर्वस्वरूप हैं। अपनी योग माया जो है आपकी, और आप सबके कारण हैं और सबके अंतर्यामी स्वरूप है। तो अनेक प्रकार से यहां पर जो है भगवान का स्तवन किया जा रहा है। अब कह रहे हैं 12वें श्लोक में,
मयेदं भगवन् गोष्ठ नाशाया सारवायुभी चेष्टितम विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना। हे भगवान, यज्ञ आपने मेरे यज्ञ में विहते माने बाधा देने पर, तीव्र मन्युना अतिशय क्रोध के आवेग में, मानिना अहंकारी बनकर, मानी बनकर मैंने क्या किया, आसार वायु भी, जो आसार माने वृष्टि, तीव्र वृष्टि वर्षा और वायु के द्वारा मया गोष्ठ नाशाय, मैंने मेरे द्वारा ब्रजभूमि के विनाश के लिए इदम चेष्टितम, इस प्रकार का आचरण किया गया था। अब अपनी जो दोष है उसको यहां पर बताया जा रहा है उनके द्वारा। यदि भगवान कहें कि तुम मेरे भक्त हो, मैं तुम्हारी स्तुति से जान गया हूं, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना तो ये मेघ समूह मेरे ब्रज में नहीं आ सकते थे, तो तुमको उनको दंड देना चाहिए था। इस प्रकार यदि कृष्ण जो है इंद्र की भर्त्सना करें तो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवान के साथ कपट नहीं चलेगा, तो इसलिए अब स्वीकार कर रहे हैं अपनी कुछ कुचेष्टा को कि जो कुछ भी किया ये सब मेरे द्वारा किया गया था, क्योंकि मैं अत्यंत अभिमानी हो गया था। तो अब कृष्ण कहें यदि कि तुम मेरे भक्त हो तो तुम्हारे लिए कैसे संभव होगा। तो इंद्र कह रहे हैं कि मैंने जो है तो आपने मेरी पूजा बंद कराई थी, इसलिए मैंने किया। और कृष्ण कहें ठीक है, मैं तो तुम्हारा स्वामी हूं, यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा बंद कर दी तो भी मेरा दास ऐसा कार्य कर सकता है, इस पर तो मैं विश्वास नहीं कर सकता। तो इंद्र कह रहे हैं हां आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं अभिमानी हो गया था, ये मेरा मद था, ऐश्वर्य। तो जो ऐश्वर्य में मद हो जाता है वो गुरु की अवज्ञा कर देता है, वो अपने पिता की अवज्ञा भी कर देता है। इस प्रकार का मेरे अंदर जो गर्व हो गया था उसके कारण कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं अत्यंत तीव्र मन्युना, मैं अत्यंत क्रोधी भी हूं, क्योंकि क्रोध ने मेरे विवेक को नष्ट कर दिया था सब प्रकार से। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मैं जो है इस प्रकार से जो है अपनी बात को जो है स्वीकार कर रहे हैं यहां पर। इसलिए आप जो है अपनी करुणा से मुझे स्वीकार कर लीजिए, बस मेरी एक ये मात्र यही इच्छा है। अब 13वें श्लोक में कह रहे हैं त्वयेषानुगृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तंभो वृथोद्यमः ईश्वर गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः। हे ईश, व्रथोत्तम, वृथा उद्यम, आपने मेरे इस उद्यम को, प्रयास को नष्ट किया। और ध्वस्त स्तंभ, मेरी जो स्तंभ वृत्ति थी, मेरी जो धृष्टता थी, मेरा जो अभिमान था, उसको आपने ध्वस्त कर दिया। इस प्रकार त्वया अनुगृहीत अस्मि, इस प्रकार मैं आपके द्वारा अनुग्रहित किया गया हूं। आपने अपनी कृपा जो है इस प्रकार से मुझ पर प्रकाशित की है। इदानीम, और इस समय, अहम, मैं, ईश्वर गुरु आत्मानम, आप ही मेरे ईश्वर हैं, आप ही मेरे गुरु हैं और आप ही मेरे आत्मा हैं। त्वाम शरणम गतः, मैं आपकी शरण लेता हूं। तो जो है कह रहे हैं कि जैसे रोगी के द्वारा यदि चिकित्सक का तिरस्कार किया जाए, डॉक्टर का, तो भी चिकित्सक जो है रोगी के तिरस्कार की परवाह नहीं करता, उसके रोग को दूर करता है। उसी प्रकार मैंने भी जो है अनेक प्रकार से ब्रज का नाश करने के लिए उद्योग किए, आचरण किया, लेकिन आप जो है भवरोग के चिकित्सक हैं, तो आपने मेरे ऊपर कृपा प्रकाशित की है। और अब मेरा जो गर्व है, ये जो रोग था मेरा अभिमान रूपी, ये दूर हो गया है। तो इस प्रकार से, और मेरे जो प्रयास थे ब्रज को नष्ट करने के, वो भी सब नष्ट हो गए हैं। आप जो हैं नियंता हैं, इसलिए ईश्वर हैं आप हितकारी हैं, मेरे विषय में चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप मेरे गुरु हैं। तो मैं आपके शरणागत हूं। तो आप फिर इस जीव अधम को स्वीकार करें और कृतार्थ करें। इस प्रकार से इंद्र के द्वारा स्तुति की गई 13वें श्लोक तक। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच एवं संकीर्ततः कृष्णो मघोना भगवान मुम मेघ गंभीरया वाचा प्रसन्नदमब्रवीत। सुखदेव जी कहते हैं, इंद्र ने जब इस प्रकार भगवान की स्तुति की, एवं संकीर्ततः कृष्णो, मघोना मतलब इंद्र के द्वारा जब भगवान की स्तुति की, तब भगवान ने फिर हंसते हुए, प्रहसन, हंसते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ, और मेघ गंभीरया, मेघ के समान गंभीर वाणी में इंद्र को संबोधन करके यह कहा। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच
मया ते कारी मघवन मख भंगोनुग्रहणता मदनुस्मृते नित्यम मत्तस्येन्द्रियश्रियाभृशम मामेश्वर श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तम भ्रंश्यामि संपद्भयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कह रहे हैं, हे मघवन अर्थात हे इंद्र, सुनो। इंद्रश्रिया, तुमको इंद्र पद मिलकर भृशम माने बहुत अधिक तुम मत्त हो गए थे, मत्तस्य, इसलिए तुम्हें नित्यम मद अनुस्मृते, अपना स्मरण कराने के लिए कि तुम कौन हो वास्तव में। अनुग्रहता, मेरे द्वारा तुम अनुग्रह किया गया, मया, मेरे द्वारा तुम्हारा मख भंग, जो यज्ञ था उसको मैंने अकारी मैंने किया। तो क्योंकि तुम मद से अत्यंत मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ को बंद कराया, जिससे कि अब तुम मुझे हमेशा स्मरण करोगे। मद अनुस्मृते, अपना स्मरण कराने के लिए, अब याद रहेगा हमेशा इंद्र को। आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान, माम ऐश्वर्य श्रीमदान्धो, ऐश्वर्य और मद के कारण जो विवेक शून्य हो जाता है ऐसा व्यक्ति, अंधा माने विवेक शून्य होना, दंड पाणिम, जो दंड, ऐसा व्यक्ति दंडधारी मुझको न पश्यति, देखकर भी नहीं देखता, क्योंकि वो भगवान को नहीं पहचान पाता, देखता है लेकिन तो भी समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूं, अर्थात मैं काल रूप हूं, दंड पाणी हूं, हमेशा काल के रूप में जो है उसके सिर पर विराजमान हूं, सिर पर सवार हूं। इसीलिए अब कह रहे हैं यस्य अनुग्रहम इच्छामि, जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूं, तम संपद भयम भ्रंश्यामि, उसको मैं सब प्रकार की संपदा से नष्ट कर देता हूं, ऐश्वर्य नष्ट कर देता हूं, भ्रष्ट कर देता हूं उसको, भ्रंश्यामि, जितना भी उसकी ऐश्वर्य है उसका नाश कर देता हूं, उसका अभिमान का, जिस पर मैं इस प्रकार की कृपा करता हूं। तो ये भगवान का एक तरीका है कृपा करने का। भगवान ने कहा भी है कि जो भी जिस पे मैं कृपा करता हूं, धीरे धीरे उसका सारा धन जो है हरण कर लेता हूं, और फिर उसको जो उसके घर वाले हैं उनके द्वारा भी निष्कासित करा देता हूं, वो भी उसका सम्मान नहीं करते, तब इस प्रकार से वो सब प्रकार से मेरी शरण में आ जाता है। 10वें स्कंध में ही 88वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे 8वें श्लोक में, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम शनै ततो अधनम त्यजस्तन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम, जिस पर मैं अनुग्रह करता हूं उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूं, और तब वो जब धनहीन हो जाता है तो अपने जो स्वजन है वो उसको छोड़ देते हैं, त्यजन, और जब छोड़ दिया जाता है तो अत्यंत दुखी हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा करने का एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर भगवान ऐसी कृपा करते हैं धन हरण करके, किसी को भगवान धन देके भी कृपा करते हैं, तो भगवान को मालूम है कि किसको किस प्रकार से कृपा करनी है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि केवल भगवान कृपा करेंगे तो धन हरण कर ही लेंगे। लेकिन यदि हमारा धन हरण हो रहा है, नौकरी चली गई, अच्छा खासा परिवार बिगड़ रहा है, तो समझ लीजिए भगवान जो है अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो इसलिए इंद्र से कह रहे हैं कि तुम अत्यंत मदान्ध हो गए थे और तुम्हें मेरा नित्य स्मरण करे, इसलिए मैंने कृपा करके ही तुम्हारी जो है पूजा इसको बंद करवाया था, जिससे तुम मुझे हमेशा याद करोगे। अब आगे कह रहे हैं, गम्यताम शक्र भद्रम वह क्रियताम मेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वह स्तंभ वर्जितै। हे शक्र अर्थात हे इंद्र, गम्यताम, अब तुम अपने स्थान पर प्रस्थान करो, यहां से अब चले जाओ, कोई बात नहीं है। मैं मानी मेरी अनुशासनम, मेरी आज्ञा का क्रियताम पालन करो। स्तंभ वर्जितई, स्तंभ का मतलब गर्व, और गर्व से रहित होकर स्वाधिकारेषु, अपने अधिकार के अनुसार युक्त होकर, वह स्थीयताम, तुम लोग स्थीयताम, अपने अपने स्थानों पर अपने अपने अधिकारों में जो है वो स्थित रहो, अपने अपने अधिकार में। तो जो भी तुम्हारा डोमेन है, जितना तुम्हारे को कहा गया है उतना ही कार्य करो, ये अन्य से अभिमान करने की आवश्यकता नहीं है। भद्रम वह, तुम्हारा कल्याण हो सबका। तो यहां पर इंद्र जो है, अब इंद्र के माध्यम से यहां पर भगवान वरुण इत्यादि जो देवता हैं सबके लिए कह रहे हैं तुम सबका भला हो, क्योंकि देवताओं की ये अधिकतर ये होती है कि उनको जो है ऐश्वर्य मद हो जाता है,
तो भगवान को इस प्रकार की कोई ना कोई लीला करती है। तो यहां पर जो है ये नहीं कहा गया कि तुम लोगों को ऐसा गर्व नहीं होगा, भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि तुम अपने अधिकार में रहो, यदि नहीं रहोगे तो दोबारा दंड मिलेगा। इसीलिए जब आगे पारिजात हरण प्रसंग आएगा तो इंद्र को दोबारा से गर्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर यह समझना चाहिए कि जो देवता लोग हैं वो उनको भी बड़ा गर्व हो जाता है अपने अभिमान का, मद का। बड़ा जो भगवान को जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है किसी भी प्रकार का भी मद, किसी भी प्रकार का मद भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अब 18वें श्लोक में कह रहे हैं, अथाह सुरभि कृष्णम अभिवंद्य मनस्विनी स्वसंतानैरुपामंत्र्य गोपरूपिणमीश्वरम। अथ माने इसके बाद जो मनस्वनी है अर्थात जो प्रति शांत प्रकृति की हैं ऐसी सुरभि माता अपनी संतान गौयों के साथ संतानई गोपी रूपणम ईश्वरम, गोप रूपी जो ईश्वर बने हैं श्री कृष्ण, उनको उपामंत्र्य संबोधन करके अभिवंदन करके आह माने कहने लगे। तो यहां पर जो कृष्ण हैं, जब इंद्र हैं, जब उन्होंने इस प्रकार का आदेश सुना तो गए नहीं वहां पर कहीं भी, वो वहीं खड़े रहे। सोचा उन्होंने हो सकता है भगवान कोई और आज्ञा दें, तो इसलिए हाथ जोड़कर एक जगह पर खड़े हो गए थोड़ा साइड में, और वहीं पर फिर जो है गोमाता आ गई सुरभि। तो आरंभ में नहीं आई थी सुरभि, इंद्र के साथ आरंभ में नहीं आई थी। जब उन्होंने स्तुति कर ली, भगवान को जब बोलते हुए सुना, तो वहां पर इंद्र, क्योंकि देख रही थी वो भी कि क्या हो रहा है, तो इंद्र ने क्षमा जो है अकेले में मांगी भगवान से, और फिर सुरभि जो है वहां पर आ गई अपनी संतानों के साथ। संतानों के साथ मतलब है कि ब्रज के अंदर जो गायें हैं वे, क्योंकि ब्रज के अंदर जो गायें हैं उनकी भी तो माता है ना ये सब, इस प्रकार से। तो जो है सुरभि यहां पर आई और उनके हृदय के अंदर भी कृष्ण के प्रति जो अपराकृत ब्रज में हैं ऐसे कृष्ण, उन गायों के प्रति भी संतान बुद्धि हो गई। यद्यपि ब्रज की गायें जो हैं प्राकृत नहीं है और ये सुरभि माता जो है प्राकृत हैं ब्रह्मांड की, लेकिन तो भी क्योंकि उन्हीं का प्रकाश स्वरूप ही है अपराकृत तत्व, तो इसलिए सुरभि माता की भी उनकी गायों के प्रति जो है संतान बुद्धि हो गई। अब जो है सुरभि यहां पर स्तुति कर रही हैं। सुरभि रुवाच कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत। हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, विश्व के अंतर्यामी, हे कृष्ण, हे विश्व संभवा, अर्थात आपसे ही विश्व जो है उत्पन्न हुआ है, और भवता वयम, आपके द्वारा ही हम सब जो गायें हैं वो सनाथ हुई हैं। तो आप अच्युत हो, आप विश्व की उत्पत्ति करने वाले हो, आप महायोगी हो, विश्व के अंतर्यामी हो, जगतपति हो, आप ही हमारे गौए के संरक्षण करते हो। तो हम आपको रक्षक के रूप में प्राप्त किया तो हम सनाथ हो गई। तो यहां पर अतिशय हर्ष के कारण सुरभि कृष्ण को 2 बार कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण। तो आपने जो है गिरिराज को उठाया, इस प्रकार मेरी जो संतान है गायें हैं उनकी रक्षा की है, तो हम आपकी आश्रिता हैं इस प्रकार से। क्योंकि अब जो मेरा संतान को विनाश करना चाहता था ये इंद्र, अब इसके प्रभुत्व की हमें आवश्यकता नहीं है। तो जब इंद्र आए थे अपने अपराधों का क्षमा कराने के लिए, तो उनके साथ सुरभि भी आई थी और नारद इत्यादि ऋषिगण भी आए थे। सब अग्नि, सोम, वायु, वरुण इत्यादि देवता सब आए थे, सिद्ध चारण इत्यादि, लेकिन सबके सब जो है अकेले कहीं दूर खड़े हो गए थे। तो क्योंकि सबके साथ जाएंगे इंद्र तो बड़ा उद्धत भाव लगेगा, उद्दंड की तरह लगेगा कि देखो कितनी टीम लेके आया है। इसलिए तो जब कृष्ण इंद्र जो है एक साइड में खड़े हो गए, तब जो सुरभि हैं वो धीरे धीरे अपनी संतान जो गायें हैं उनके साथ कृष्ण के चरणों में उपस्थित होकर और कह रही हैं कि सुरभि जो है इंद्र की सहायता के लिए आई थी, लेकिन यहां पर कह रहे हैं वो परम मनस्वनी है। तो उन्होंने अब इंद्र के अपराध की कोई चर्चा नहीं की और ना ही ये कहा कृष्ण से कि इन पर कृपा करो, क्योंकि वो जानती हैं कि कृष्ण तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो इसलिए यदि मैं चर्चा करती हूं तो वो धृष्टता होगी केवल एक, इसलिए केवल चरणों में शरणागत होकर जो है उनकी अयाचित कृपा याचना कर रही हैं, अयाचित कृपा की याचना। तो कह रही हैं आपने ही वास्तव में हम गायों की रक्षा की है, तो हम जो है अब इसको इंद्र को जो है गोपालक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, आप ही वास्तव में गायों के मालिक हैं, नाथ हैं। इसीलिए अब आगे
20वें श्लोक में कह रहे हैं, त्वम न परमकः देवम त्वम न इंद्रो जगतपते भवाय भव गो विप्र देवानाम ये च साधवः। हे जगतपते, त्वम नः परमकम देवम, आप जो हैं हमारे, नः माने हमारे परम देवता हैं, परमकम देवम, त्वम नः और आप हमारे क्या हैं, तथा साधुओं के, गो विप्र देवा नाम, गाय ब्राह्मण और देवताओं के इंद्र हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। आप जो है सबके स्वामी हैं। परमक का अर्थ है, कौ का अर्थ होता है सुख, परम श्रेष्ठ, जो परम श्रेष्ठ जिनके द्वारा सुख की प्राप्ति हो, तो आप हमारे सुख स्वरूप देवता हैं और आप ही इस प्रकार से हमारे इंद्र हो। तो गोप जाति के होने के कारण, गोपालक होकर भी जो है इंद्र की पूजा जब भंग किया आपने, इंद्र के गर्व का नाश किया, तो ये आप ही इंद्र होने लायक हो। वास्तव में इंद्र का मतलब है राजा। तो जो हैं जितने भी गाय हैं, विप्र हैं, देवता हैं, साधु हैं, उन सब के मंगल के लिए आप ही वास्तविक इंद्र हैं। इंद्रम नस्त्वाभिषेष क्षाम्यो ब्रह्मणानोदिता वयम अवतीर्णोसि विश्वात्मन भूमिर्भारापनुत्तये। इसलिए हे विश्वात्मन, आप भूमि मानी इस भूमि का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। कैसे? ब्रह्मणा चोदिता, ब्रह्मा के द्वारा प्रेरित होकर, फिर वयम हम लोग, त्वाम आपको जो है अब इंद्र के रूप में अभिषेक्ष्याम, आपका अभिषेक श्याम, आपका अभिषेक जो है हम करना चाहते हैं। हम आपका अब इंद्र के रूप में अभिषेक करेंगे, क्योंकि आप ही हमारे इंद्र हो। तो यदि कृष्ण पूछें कि किसके आदेश से तुम करना चाहती हो, तो कह रही है ब्रह्मा जी ने हमें कहा है कि हम आपका अभिषेक करें, आप ही हमारे वास्तव में इंद्र हैं। क्योंकि जब इंद्र ने ब्रह्मा जी के पास पूछा था रक्षा का उपाय, तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने पूर्व अपराध का स्मरण करके और मुझे आदेश दिया कि हे सुरभि, तुम तो प्रभु की अत्यंत प्रिय पात्री हो, इसलिए तुम जाकर भगवान के पास इंद्र का अपराध क्षमा कराओ और उनका गायों के इंद्र के रूप में, गोविंद के रूप में जो है, गमेंद्र के रूप में उनका अभिषेक करो। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा के द्वारा हम इस प्रकार से आए हैं और हम आपका अभिषेक करना चाहते हैं। तभी आपकी जो अनुग्रह है, जो गायों के प्रति आपका अनुग्रह है, कृपा है, वो इस जगत में प्रकाशित होगी। तो अब सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुकुवाच एवं कृष्ण मुपामंत्र्य सुरभि पयसात्मनः जलैकाराकाश गंगाया ऐरावत करोधृतै इंद्रः सुरषिभिः साकं चोदितो देव मातृभिः अभिष्यञ्चत् दाशार्हं गोविंद इति चाभ्यधात। इस प्रकार सुरभि ने ऐसा कहकर, सुरभि एवं उपामंत्रीय, आत्मान है पैसा, अपने दूध से, देव मातृ भी और देव माताओं की प्रेरणा से इंद्र ने सुरषि भी, जो देवता और ऋषियों के साथ, ऐरावत करोधृतई, ऐरावत की सूंड के द्वारा जो उद्धृत है, ऐसा आकाश गंगाया, जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसके जल से दाशार्ह, कृष्ण को कहा गया है दाशार्ह, अभ्यसिंचत, उनका अभिषेक किया और गोविंद इति अभ्यदात, और उनको गोविंद नाम से विभूषित किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो सुरभि हैं उन्होंने अपने दूध से, और इंद्र की जो माताएं हैं अदिति इत्यादि, उन्होंने इंद्र से कहा कि तुम भी जाओ भगवान का अभिषेक करो। इंद्र जो है, क्योंकि इंद्र जो है अपनी माता उनकी अदिति हैं, तो उन्होंने प्रेरणा की इंद्र को किस प्रकार से। तो जब कृष्ण के से उन्होंने प्रार्थना की अभिषेक के लिए, तो कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल एक बार उनके ऊपर प्रसन्न चित्त से देखा, तो उनकी मौन स्वीकृति को ही आदेश मानकर सुरभि जो है अत्यंत प्रफुल्लित हो गई और उन्होंने अपने स्तनों से निकलने वाले दूध की धारा से और प्रेमाश्रुओं से ही उन्होंने कृष्ण का अभिषेक किया। इसी प्रकार जो है जब अभिषेक हो गया सुरभि के द्वारा, तब देव माता जो अदिति इत्यादि हैं, उन्होंने देव ऋषियों ने इंद्र को प्रोत्साहित किया कि अब आप भी जाकर कृष्ण का अभिषेक करो, क्योंकि वो बड़े भयभीत हो रहे थे, उनको बड़ा डर लग रहा था। तो फिर देवताओं के आग्रह करने पर इंद्र जो हैं सभी अपनी माताओं के साथ, देव ऋषियों के साथ कृष्ण के चरणों में आए और उन्होंने ऐरावत की सूंड में स्थित जो रत्न कलश है उससे आकाश गंगा का जल लाकर और भगवान के चरणों का अभिषेक किया। सभी ने मिलकर फिर भगवान को गोविंद नाम से अभिहित किया, इसलिए अब उनका नाम हो गया गोविंद और उनकी जय घोषणा होने लगी भगवान की।
अब 24-25वां श्लोक एक साथ है। तत्रागतास्तुम्बुरु नारदादयो गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा जगुर्यशो लोकमलापहं हरे सुरांगनासन ऋतुमुर्मुदान्विता तम तुष्टुर्वे देवनिकाय केतवो ह्यवा किरंश्चादभूत पुष्पवृष्टिभिः लोका पराम निर्वृतिमाप्नुवंस्त्रियो गावस्तदागाम नयन पयोद्रुताम। सभी लोग जो हैं तुम्बुरु, नारद, देवऋषि, गंधर्व, विद्याधर, सब जो विद्यमान थे, सभी लोग भगवान के यश का गान कर रहे हैं। अप्सराएं जो है नृत्य कर रही हैं और प्रमुख देवता कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। पारिजात पुष्पों से वर्षा हो रही है। तीनों लोक में शांति और आनंद छा गया। सब जगह आप्लुआन प्राप्त किया, सब लोग अशांति को प्राप्त किया। और गौ के थने से तदा गावह, गायों ने, गाम माने पृथ्वी को, पयोद्रुताम अनयन, दुग्ध के धार से भिगो दिया। पृथ्वी को इतना दूध झरा उनकी स्तनों से। इस प्रकार से जो है सभी देवताओं ने भगवान का स्तव किया और पुष्प वर्षण करके उनको ढक दिया मानो। 26वें श्लोक में कहते हैं, नाना रसौघा सरितो वृक्षासन मधुस्रवः अकृष्ट पच्य औषधो गिरयो अविभ्रन्नुमनीन। जो नदियां थी वे नाना रसौघा आसन, उनके अंदर जो है अनेक प्रकार का रस बहने लगा, अर्थात क्षीर बहने लगा। जो वृक्ष समूह था वो भी वर्षण करने लगा। और अकृष्ट पच्योषधर, और बिना आकर्षण किए ही पृथ्वी जो है वो गेहूं इत्यादि जो है सब बिना जोते ही पृथ्वी से गेहूं, जौ इत्यादि उत्पन्न होने लगे। पर्वत समूह जो है अपने इस गर्भ में स्थित मणियों को बाहर प्रकाशित करने लगे। गिरह उन मणिन अब अभिभ्रन, धारण करने लगे। तो मणियां जो हैं पर्वतों में छिपी होती हैं, तो बिना किसी प्रयास के ही मणियां अपने आप झलकने लगी पर्वतों से। इस प्रकार जब हुआ है। 27-28 अब एक साथ पढ़ेंगे। कृष्णेभिषिक्त एतानि सर्वाणि कुरु नंदन निर्वैराण्य भवंस्तात क्रूराण्यपि निसर्गतः इति गोकुलपतिं गोविंदम अभिषिच्य सह अनुज्ञातो ययौ शक्रो व्रतो देवादिभिर्दिवम्। कह रहे हैं, हे तात, हे परीक्षित, सुखदेव महाराज, कुरुनंदन परीक्षित, कृष्ण का अभिषेक करने पर, कृष्ण ने अभिषिक्ते निसर्गतः, स्वभाव से ही, जो क्रूराणी, जो अत्यंत क्रूर हैं, एतानि सर्वाणी, समस्त प्राणी, निर्वैराणी अभवन, सब जो है शत्रु भाव को छोड़ दिया। तो अत्यंत जो क्रूर स्वभाव के प्राणी हैं, पशु इत्यादि, वो भी जो है अपने शत्रु भाव को उन्होंने छोड़ दिया। सशक्र, और वो जो इंद्र हैं, इति मन इस प्रकार, गोकुल पतिम, गायों और गोकुल के जो पति हैं, गोविंदम अभिषिच्य, गोविंद का अभिषेक करके, अनुज्ञातः, उनकी अनुमति लेकर, देवादि भी व्रतः, देवताओं से घिरे होकर, दिवम ययौ, अपने स्वर्गलोक में चले गए। तो वहां पर जितने भी प्राणी थे उन्होंने सब प्रकार के शत्रु भाव को आपस में छोड़कर परस्पर मित्रता को प्राप्त किया। और इस प्रकार जो है इंद्र भगवान की आज्ञा उन्होंने ली और फिर अपने धाम स्वर्गलोक में चले गए वहां पर। तो यहां पर बता रहे हैं कि जितने भी देवता आए थे, सोम, सूर्य, वायु इत्यादि, गरुड़, विश्वक्सेन, वैकुंठ के पार्षद सभी आए थे वहां पर। तो सबने परम आनंदित होकर भगवान की स्तुति की। नंदन पारिजात, नंदन कानन के जो पारिजात पुष्प है उनकी वर्षा हुई और तब अभिषेक महोत्सव संपन्न करके उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी स्वीकृति ली और सब लोग धीरे धीरे अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार से हम लोग आज ये 27वां अध्याय हमारा आज पूरा होता है। अब हम अगले सत्र में फिर 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। ये जो है 28वें अध्याय के अंदर वरुण लोक से नंद जी को कृष्ण छुड़ा कर लाएंगे और गोपों को वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।